चलो इससे पहले ये देखो, चाइना का ना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है BRI। क्या इनिशिएटिव है? BRI। ठीक है, और ये इनिशिएटिव सी जिनपिंग लेके आए थे, जो करंट क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, और इसी के अंदर एक इनिशिएटिव आता है OBOR, दैट इज वन बेल्ट वन रोड। अब ये उपज आई कहां से, चल क्या रहा है गेम? उस गेम का सवाल ये है कि देखो 1970 के दशक के बाद में, लिखा नहीं था ये, 1970 लिख लो, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चला कहां से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुनो, लिख लिया। देखो अब इस पे 1970 के दशक में एक समस्या आई, मतलब समस्या एग्जैक्टली आई कि जो यूएसए है, यूएसए पूरा का पूरा क्या है, यूएसए एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पैसे के मामले, फाइनेंशियली मामले में। और फाइनेंशियल मामले में अगर आपको फाइनेंशियल आपको क्या है और ज्यादा इंप्रूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो मार्केट है वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। भाई मुझे ज्यादा पैसा, अगर मैं दुकान बिजनेसमैन हूं और मेरा एक शोरूम चल रहा है और मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं 2 शोरूम खोलूंगा, 2 के बजाय मैं 4 खोलूंगा, 10 खोलूंगा, और जैसे मेरे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे, मेरे क्या है, ज्यादा बढ़ जाऊंगा। अब अगर किसी कंट्री में मैं फिक्स अमाउंट में खोल सकता हूं, ये थोड़ी ना कि इस कोने पे खोल दिया, उस कोने पे खोल दिया, फिर तो मेरा इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि खरीदना तो लोगों को ही है। तो अगर मैं ज्यादा खोल दूंगा तो क्या है, मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, उसकी बजाय मैं क्या है, एक एरिया में एक खोल, तो मैं अपने जो आउटलेट्स वगैरह वो फिक्स अमाउंट में खोल सकता हूं। तो मेरे को अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद में अगर अपना क्या बढ़ाना है, अगर मैं अपना मार्केट में कैप्चर बढ़ाना है, अपनी फाइनेंस ग्रोथ को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को एक्सपेंड करूं दूसरे ग्लोब एरिया। तो यूएसए को अगर अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना तो क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्केट को कहां लेके आएगा, ग्लोबल लेवल पे लेके आएगा, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बोल। तो यूएसए की बहुत बड़ी मार्केट क्या थी, यूरोप थी। लेकिन साथ के साथ ये क्या है, यूरोप के साथ एक दिक्कत 1970 के दशक में आते आते ये लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेके सेंसिटिव हो गए, ग्लोबल इश्यूज लाइक ग्लोबल वॉर। ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो एक सिंपल सी बात है, आज के टाइम में हम एनसीआर में ऑटो नहीं चला सकते, कौन से, डीजल वाले, वो जो बड़ा धुआं करते हैं और जिनको भूंड बोलते थे, सूंड वाले, जिनको नॉर्मल भाषा में गणेश बोलते, तुम लोगों ने देखा हो। और अगर तुम नहीं देखा होगा तो तुम जाओ उधर कुरुक्षेत्र उस तरफ जाओ, करनाल कुरुक्षेत्र तरफ जाओ, तो वहां पे भी चलते रहते, लेकिन यहां नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, एनसीईआरटी की पॉलिसीज है। ठीक है, कि पोल्यूशन कम करना है, ये वो सब करना है, ग्रेप वगैरह की पॉलिसी लगती है, लेकिन वहां यूज कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। अब जो पुराने कारखाने वो कहां जाएंगे, ऐसा तो है नहीं पुराने कारखानों को तोड़ दोगे। तो क्या हुआ,
सबके सब उठा के यूएसए वाले जो पूरा यूरोप से अपनी मार्केट को, अपनी का नोट मार्केट, अपनी इंडस्ट्रीज को कहां ले आए? अब चाइना में लाने के दो रीजन, पहला तो मैंने बता दिया कि इंडस्ट्री अगर पुरानी हो रही है तो पुरानी इंडस्ट्री आप उस एरिया में इस्टेब्लिश कर सकते हो। दूसरा, यहां पे लेबर क्या था? अफोर्डेबल। ठीक है, वहां पे एक बात मैंने फिलीपींस के केस में चीप लेबर की बात की थी। चीप लेबर का कंटेक्ट समझ में आया था? जब यूज क्या होगा, जब वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होएगा या फिर कुछ ऐसी चीज है जहां पे उनका नुकसान हो रहा है, देन यू कौन सा वर्ड यूज करोगे? चीप लेबर। तो यहां पे कैसा है? अफोर्डेबल। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी के अगर लेबर क्या होगा? अफोर्डेबल होगा, और इंडस्ट्री भी आप वही स्टैब्लिश कर सकते हो, तो आपका प्रॉफिट क्या है? बढ़े। ठीक है, दूसरी बात, चाइना में कोई कानून नियम नहीं कि आपसे 7 घंटे काम। यूएसए में क्या है? यूएसए में आप, सॉरी यूरोप में क्या है? 8 घंटे आपने काम कर लिया, 8 घंटे के बाद में 1 मिनट काम नहीं करोगे, घर पे जाके फोन नहीं उठाओगे। ठीक है, सब आपके पास राइट्स है। चाइना में क्या है? 8 घंटे के बजाय 12 घंटे फैक्ट्री चल रही है। अगर कोई फैक्ट्री ये तो नहीं है कि 8 घंटे बाद बंद हो जाएगी, फैक्ट्री को तो मशीन है, 24 घंटे चलेगी तो भी ज्यादा प्रॉफिट करके आएगी। यूरोप में क्या होगा? यूरोप में आपको 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 लोगों को एक एक रखना पड़ेगा। चाइना में क्या कर सकते हो? 12 घंटे की शिफ्ट में 2 आदमी, 3 लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, चाइना में 2 लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, काम चल रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब क्या होगा? अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री बढ़ने से एक चीज और आती है, क्या आएगी? प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, ये भी बढ़ेंगे। अब इनको भी बेचना पड़ेगा, इनको भी क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। 1991 के बाद में इंडिया में लिबरलाइजेशन आया, ऐसे चाइना में लिबरलाइजेशन आया, और लिबरलाइजेशन होने के बाद इन्होंने अपनी मार्केट बाहर के लिए खोल दी। अब बाहर की फैक्ट्री आएंगी, साथ के साथ यहां की भी तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, और अगर यहां की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है देन व्हाट विल हैपन? प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं, गुड्स ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में। अब उन गुड्स को क्या करना पड़ेगा? अब सारी की सारी मार्केट क्या है? सारी की सारी मार्केट क्या है? सॉरी, सारी की सारी जो इंडस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री क्या होंगी? स्टेट ओन्ड। जो बाहर की हो तो है ही, जो यहां के लोकल होंगे वो कैसे होंगे? स्टेट ओन्ड। अब इन्होंने क्या करना है? इस गुड्स को बाहर मार्केट में। अब 2-3 तरीके हैं। सबसे सस्ता तरीका कौन सा है बेचने का? बताया था मैंने आपको कि अगर मैं गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता हूं तो सबसे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन का मोड कौन सा है? सिर्फ वाटर से वाटरवे, फिर रेलवे, फिर रोडवेज, और लास्ट में एयरवे। एयरवे। अब देखो ये एरिया, मान लो चाइना को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है, पहुंच जाएंगे, ठीक है। और मान लो क्या करना है? मान लो इनको यूरोप पहुंचाना है, ठीक है। चाइना कहां तक है? चाइना मेरा ये रहा यहां तक। चाइना यहां से रोड बना दे तो चाइना यहां से घूम के, चाइना को मान लो थाईलैंड आना, चाइना यहां से थाईलैंड आने के बजाय क्या करे? यहां से आए, लाओस को भी पकड़ेगा, वियतनाम को भी पकड़ेगा, थाईलैंड को भी लेके आएगा। अब मान लो इसको बांग्लादेश क्या करना है? इसको कहां भेजना है? मार्केट बांग्लादेश आना है, यहां से चलेगा, बांग्लादेश आएगा, यहीं से रोड बना दे। चाइना क्या कहता था? चाइना एक बात बोलते थे, चाइना अपने जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। चाइना से पहले क्या होता था? सिल्क का ट्रांसपोर्टेशन होता था। और पुराने टाइम पे, आज के टाइम पे जो रोड बने, किसी टाइम पे कच्चे भी हुआ करते होंगे, उन्हीं के बिहाफ पे रोड बने, आज पक्के हो गए, मरम्मत वाले एडवांस्ड हो गए हैं, कंक्रीट के हो गए। किसी टाइम पे लोग पैदल पैदल जाते होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जो अपने ओल्ड एज, पहले जो पुराने वाले थे ओल्ड सिल्क रूट के, उन सबको क्या कर लिया? एडवांस कर दिया, और दोबारा से क्या है? रिवाइव करेंगे, रिवाइवल ऑफ सिल्क रूट। और उसी रिवाइवल को करने के लिए क्या दिया? दे विल गिव द BRI,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये पुराने सिल्क रूट को लेके आएंगे किसके रूट, और पहली बार किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का क्या किया, प्रोमिस किया। उससे पहले 1 बिलियन का कंसेप्ट था इन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। किस साल, 2012 में। किसने, सी जिनपिंग। 2012 में तो उन्होंने लॉन्च कर दिया था इनिशिएटिव, कभी पहले का 10-12 साल पहले चल रहा है, 2005-6 के अराउंड, 2003 में बात कर रहे थे इस बारे में। 2012 में तो उन्होंने क्या है, अपने रोड बना के स्टार्ट कर दिया था काम। और इसी के अंदर क्या आता है कि वन बेल्ट वन रोड, यानी ऐसा नहीं है कि हर जगह हम बना देंगे। मान लो कि मेरा ये एक क्या है, ये मेरा एक बेल्ट हो गया, बेल्ट रीजन, इंडिया मेरा एक बेल्ट है, ये आ जाओ, ये मेरा एक बेल्ट है, ये मेरा एक बेल्ट है, ये मेरा एक बेल्ट है। इसके लिए क्या करेंगे, एक रोड बनाएंगे। इनके लिए क्या, एक रोड, एक रोड, एक रोड, एक रोड, एक बेल्ट एक रोड। साउथ ईस्ट एशिया एक बेल्ट एक रीजन, उस बेल्ट के लिए अलग रोड। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे हर एक जगह पे इन्होंने, ठीक है। अब तुमको याद है सासगम वैली क्या था, 1960 क्या कर दिया था, हाँ, चाइना वॉर के बाद में 63 के राउंड में चाइना पाकिस्तान ने जो सासगम वैली थी, पीओ का एक रीजन किसको सौंप दिया था, चाइना को दे। अब देख, ठीक है, ये वाला रीजन है, इस वाला ये वाला रीजन पाकिस्तान उसके चाइना के खिलाफ है, अक्साई चीन, ठीक है। ये मेरा जो रीजन है, कौन सा रीजन है ये, एक मिनट रुको, तमन्ना बताएंगे कौन सा रीजन है, आजाद कौन सा रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके का रीजन है। अब होना क्या चाहिए था, ये क्या है, ये रीजन पूरा पूरा डिस्प्यूटेड है, किसके बीच में, इंडिया और, इन्होंने चाइना वालों ने वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव में क्या किया, यहां से आते हुए एक रोड बनाया, इंडिया ने अपोज किया कि हाँ हमारा क्षेत्र, आप रोड नहीं बना सकते, ये वो कुछ नहीं हुआ। एंड देयर इज अ पोर्ट, दैट इज, यहां पे एक पोर्ट बनाया है बिल्कुल इंडिया के पास में, गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट, और इस पूरे को नाम दिया इन्होंने सी पैक, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लिख लिया करो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सी पैक कहां से गुजरेगा, चाइना से आएगा, कहां तक आएगा, अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सा पोर्ट बनाया, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। और कौन सा, गालबिल बाल्टिस्तान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले रोड भी बनाया, हाईवे बनाया, साथ साथ रेलवे ट्रैक भी बिछा, ठीक है, ग्वादर पोर्ट। तो किसके अंडर में था, इट इज अंडर दी ओबीआर, बीआरआई के नीचे ओबीआर है, ओबीआर में से एक क्या है, सी पैक, ओबीआर में से एक क्या है, सी पैक। ये ठीक है, यहां से इस बार दिस इज द, ये जो मेरा पार्ट दिख रहा है, ये इंडिया ने खूब अपोज किया कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा, एंड देन बनाया, और अभी अच्छे से ट्रांसपोर्ट बदल, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री में आओ अपने, नेपाल, ठीक है। ये मेरा पूरा नीचे वाला कौन सा है, तराई रीजन, कौन सा है, तराई रीजन, ठीक। गौतम बुद्धा सब यहीं पैदा हुए थे, ये दिखाई दे रहा आपको, ये क्या है, काली रिवर, ठीक है। इंडिया में बाद में आएगी, जब इंडिया एंटर करेगी तो काली रिवर को हम क्या बोलते हैं, महाकाली रिवर, ठीक है। ये मेरी कौन सी है, कोसी रिवर, कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द
सौरव विहार। व्हाई इट इज नोन एज सौरव विहार? हर साल क्या होता है कि बारिश ज्यादा आती है, बारिश की वजह से बाढ़ आती है। देखो, अब देखो इनके साथ भी वही दिक्कत है। नेपाल एक अपने आप में अलग टेरिटरी थी, ठीक है। 1860 के दशक में, हम इनके ऊपर दोबारा बात करें, बॉर्डर जब डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर नॉट बॉर्डर के बारे में बात हो रही थी, तो ब्रिटिश इंडिया ने किंगडम ऑफ नेपाल के साथ में साइन किया था। किंगडम ऑफ नेपाल के साथ में क्या गया था? साइन किया। उन्होंने ये बात लिखी कि भाई जो एक हमारी काली रिवर है ना, काली रिवर, काली रिवर से इस तरफ का एरिया इंडिया है, काली रिवर से दूसरी तरफ का एरिया, ठीक है। अब समस्या ये हुई कि इन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया। अब काली रिवर क्या है? काली रिवर एक तो अपने आप में बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी है, वो क्या करती रहती है, हर 3-4 साल में अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है। अब बदलने के बाद में दूसरा बात यह है कि इसका ओरिजिन क्या हो रहा है? इसका ओरिजिन कहीं ऊपर से हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आज के टाइम पे देखता हूं तो दिस इज माई इंडिया, दिस इज माई इंडिया। अरे बाबा, दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ये इंडिया का है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपना मैप निकाला अलग से, और जिसमें इन्होंने कोसी रिवर के इस तरफ वाला हिस्सा था वो सब किसमें दिखा दिया? नेपाल। जबकि ये वाला हिस्सा हो गया किसका है? इंडिया का। ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा कोसी रिवर, काली रिवर क्या करती है? अपना पाथ चेंज करते। तो इन्होंने 2024 में, इन्होंने 2022 के राउंड में एक नया मैप रिलीज किया है, जिस मैप में इन्होंने बहुत, जैसे काला पानी एक रीजन, कोसी रिवर, वहां पे इन्होंने बहुत सारे रीजन क्या बढ़ते हैं इंडिया के अपने एरिया में शो कर, ठीक है। दैट इज अ डिस्प्यूटेड पॉइंट। फिर लेटर स्टेज में हमने क्या किया? लेटर स्टेज में हमने इनसे बात की और वो चीजें रिजोल्व करा। बट पॉइंट इनका भी सही था कि भाई जब आपने क्या बोला, जब हमारी ट्रीटी किसके साथ हुई? ब्रिटिश इंडिया के साथ हुई है, और ब्रिटिश इंडिया की ट्रीटी में क्या बोला? उन्होंने सिंपली मेंशन किया कि काली रिवर से इस तरफ का हिस्सा इंडिया, दूसरी तरफ का हिस्सा नेपाल। तो आप तो काली रिवर का ना तो रीजन बता रखा है, तो काली रिवर का ये वाला हिस्सा जो इस तरफ है ये भी किसमें आना चाहिए? नेपाल में। दूसरा काली रिवर क्या है? काली रिवर हाईली क्या है? फ्यूरियस टाइप की रिवर है, और ये क्या करते थे? थोड़े टाइम के बाद में अपना रास्ता बदल लेते। तो आपस में बातचीत की, फिर इन्होंने वो क्या किया? वो अपना मैप वापस विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। नए मैप के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक। अब ये देखो काली रिवर, काली रिवर क्या करती है? बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? इंडिया और नेपाल। और मेन रिवर दूसरी सब रिवर, काली रिवर, कर्नाली रिवर, नारायणी रिवर, कोसी रिवर, सब कहां होंगी? सब इंडिया में आएंगी बात, ठीक है। आपको माउंट एवरेस्ट दिखेगा, तो माउंट एवरेस्ट भी आपको कहां मिलेगा? नेपाल, ठीक है। इंडिया में माउंट एवरेस्ट नहीं है, कहा है? नेपाल। और नेपाल में भी नेपाल वाले लोग भी नहीं मानते, क्या मानते हैं? आधा कहां पे? इट इज इन बिटवीन, बॉर्डर बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अन्नपूर्णा भी है, ठीक है। एक चीज और लिखो, सागर माथा नेशनल पार्क, सागर माथा नेशनल पार्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या है? ये आधा एरिया कहां आता है? चाइना में, आधा नेपाल, ठीक है। दूसरा मेरे पास ये श्यान फुगान सुंदर नेशनल पार्क ऑल्सो, ये भी क्या? ये भी बॉर्डर पे आता है, नेपाल और चाइना की बॉर्डर, ठीक है। वैसे सारा एरिया क्या था? सारा एरिया सारा पहले तिब्बतन एरिया था। अगर मैं इस एरिया में प्लेट्यू की बात करूं तो मेरे पास क्या है? हिमालयाज के सारे मेन पीक मेरे यहाँ पे है, और मैं अगर इसके तरफ जाऊंगा तो मेरे पास क्या? तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू और तिब्बत का बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जब हम इंडिया चाइना रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। तिब्बत के साथ क्या इशू था, ठीक है। और जो इनके रिलीजियस गुरु हैं तिब्बतन में, उनके साथ क्या हुआ था, क्या अपनी प्लानिंग कर रहा है चाइना, वो सब चीज, ठीक है। अभी आप इतना ही रखिए। एंड देयर इज फेमस विराट नगर, ठीक है। अगर किसी को नेपाल जाना है, ठीक,
तो गुड़गांव से हर रोज हरियाणा रोड की बस जाती है, ठीक, वो एग्जैक्टली यहाँ नहीं जाएगी, वो यहाँ पे एक बॉर्डर तक जाएगी और उसके बाद में आप 20-30 रुपए जा सकते हो। क्या आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, सिंपल आधार कार्ड दिखाओ, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। क्या है? हाँ वोटर आईडी, हाँ वो आधार कार्ड नहीं चलाएंगे, वोटर आईडी। आप पासपोर्ट ले जाओ, पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट चल जाए। आधार कोई भी बनवा सकता है ना, दैट इज नॉट द पार्ट। नहीं, एग्रीमेंट बाद में, हम इनकी नेबरहुड की बात में। नेक्स्ट देखो मेरी आएगी भुटान का, भुटान, ठीक है। एक तो ये लिखो गाइस, कुल्हा कांगड़ी। अगेन चाइना और भूटान के क्या है, टॉप पे है, और हाईएस्ट पीक है नेपाल की और किसकी, हिमालयाज की। वैसे तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, लेकिन नेपाल की बात करो, सॉरी भूटान में, ठीक है। पूरा पूरा राष्ट्र कैसा है, हिंदू राष्ट्र। एक चीज और देखो, हम इनके बारे में, डायनेस्टीज के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज जो है वो ट्रांजैक्शन की देख लो, ब्रह्मपुत्र, हाँ ये मेरा रीजन कौन सा हो जाएगा, यहां पे ट्रांजैक्शन बनता है इंडिया नेपाल एंड भूटान ट्रांजैक्शन, सॉरी इंडिया चाइना और भूटान ट्रांजैक्शन। एक और बात जो तुम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में, अगर तुम 2007-8 की बात करते थे तो चाइनीज फोन बहुत फेमस थे, ठीक है, वो सारे के सारे इसी रूट से आते हैं। फिर बाद में डिस्प्यूट हो गया था 2004 में, मेरा क्या हो गया था, हमारा झगड़ा भी हुआ था 2017 के राउंड में, तो 2017 वाला जब डिस्प्यूट हुआ था उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और पास वास छोड़ो, पास की कोई जरूरत नहीं है, नाथुला पास वगैरह ये बाद में देखना। एक चीज और है, नोट रशिया, मेरे पास क्या बचा है, डेप, ये देखो, यहां पे मैं क्या बोल देता हूं, मैं गंगा का बोल देता हूं। यहां मेरे पास सुंदरबन डेल्टा है, देर इज नोट गंगा, दिस इज माई, क्या होता है, मेरी गंगा और जो मेरी ब्रह्मपुत्रा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जमुना, ये जब मिलती हैं, और तीसरी रिवर मेरी कौन सी है, मेघना रिवर, तो ये क्या बनाएंगी, पद्मा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। और अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज माई सुंदरबन, ठीक। अब देखो यहां पे कैप्टाई लेक है, जो मेरे क्या करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कट करेगी, ठीक। यहां पे कोक्स बाजार है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कोक्स बाजार। कोक्स बाजार और इन सबके बारे में जब मैं इंडिया में आईआर में हम पढ़ेंगे तब हम बताऊंगा रोहिंग्याज का इश्यू, ठीक है। उसको हम छोड़ रहे हैं ना, तो ना यहां कंप्लीट होगा, फिर वहां पे दोबारा कराना पड़ेगा, ठीक। अब अगर उसकी बात करूं तो मेरा एग्जैक्टली क्या, ये किस तरह का एरिया है, ये मेरा क्या बोलो, नहीं नोट लैंड लोग तो नहीं है, ये मेरा एरिया है जो कई बार मेरे पास क्या होता है, रिफ्ट का एरिया, जो मेरा फोल्ट का एरिया जो नीचे धसा हुआ होता है ना, ये उस तरह का एरिया। बहुत बार क्या होता है, जब आपके आस पड़ोस में बहुत सारे माउंटेन्स हो जाते हैं तो कुछ एक हिस्सा ऐसा होता है जो जमीन में नीचे की तरफ धस जाता है, बांग्लादेश एग्जैक्टली वैसे। दूसरी बांग्लादेश के साथ खासियत यह है कि बांग्लादेश हर साल अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे हिमालयाज के माउंटेन क्या होंगे, छोटे पड़ जाएंगे, और ये क्या करता रहेगा, ये अपना एरिया बढ़ के यहां बढ़ जाए, बिकॉज मेरी गंगा ब्रह्मपुत्रा क्या करती है, अपने साथ में सिल्ट वगैरह और क्या स्मॉल ग्रेन्यूल्स लेके आती है और बे ऑफ बंगाल में डंप करती जाती है। तो हर साल क्या हो रहा है, हर साल ये एरिया उनका बढ़ता जा रहा है, और जो मेरा फोल्ट है जो नीचे धसा हुआ एरिया है वो क्या है, वो भी फिल हो रहा है। तो करोड़ों सालों के बाद में
दो घटनाएं होंगी। पहली घटना, जो मेरा रिफ्ट था, ग्रेट रिफ्ट, उसकी इनकी अफ्रीकन रिफ्ट थी, जो मेरा यहाँ मेडागास्कर का ये हिस्सा, ये सब टूट के कहाँ आ जाएगा, इधर महाराष्ट्र गोवा ईस्ट वाली बॉर्डर पे, हमारे कौन से वेस्टर्न घाट पे टच हो जाएगा। और जब वेस्टर्न घाट पे टच होगा तो ऐसा माना जाता है कि इस रिफ्ट, इस मतलब इस कन्वर्जन की वजह से, इन सब की वजह से हिमालय से भी बड़ा कोई माउंटेन बनेगा। तो आज के टाइम पे जो बीच में धूप सेक रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे ग्लेशियर्स आ जाएंगे, फिर से बर्फ आ जाएगी, और हिमालय जो इतना है वो सारा पिघल के किधर आएगा, इस तरह। और जो मेरा क्या है, जो मेरा ये वाला एरिया है, ये और आगे बढ़ जाए। हर साल अपने साथ सिल्ट लेके आते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल लेके आते हैं, तो इसलिए क्या है, इसलिए फर्टिलिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा है इस एरिया की। बिकॉज हर साल क्या आता है, हर साल फर्टाइल जो ग्रेनुअल्स हैं वो आते हैं माउंटेन्स के। ठीक है, तो आपके लिए अगर देखोगे, आप जूट कल्टीवेशन के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए, ग्रेन्स के लिए, वीट के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड। और फर्टाइल लैंड होने की वजह से एक कंडीशन और आती है, वो क्या आती है, जितनी ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होगी। दैट इज द इम्पैक्ट। ठीक है, और क्या लैंड की फर्टिलिटी ह्यूमन की फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है? क्या लैंड की फर्टिलिटी ह्यूमन फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है? आंसर इज यस। अगर आप ज्यादा फर्टाइल लैंड पे रहते हो तो आपकी फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.1। वेरी गुड। कितनी है? 2.1। ये नेशनल एवरेज है, लेकिन मैं किसकी बात करूं, जब मैं बिहार की बात करता हूं, देन इट एवरेज गोज अप टू 2.6। और जब मैं कहा दिल्ली वगैरह की बात करता हूं, मैं चंडीगढ़ की बात करता हूं, देन इट विल कम्स बैक टू 1.6 एंड 1.7। व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट इन वुमेन्स? कि एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। इंडिया में कितने पैदा कर सकती है? 2.1। क्या ये सही स्टेटमेंट है? आंसर इज नो। अ वुमेन विच इज एट हर एज, और एज कितनी डिफाइन कर रखी है? 21 साल से लेके 35 साल तक, उसको फर्टिलिटी एज बोला जाएगा। अगर किसी के 35 के बाद में हो रहा है, हम उसको काउंट नहीं करते हैं किसमें, फर्टिलिटी रेट में। वैसे होना वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। क्या बच्चे पैदा हो सकते हैं बाद में? यस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आईवीएफ एंड अदर थिंग्स। लिख लिया? कप्ताई लेक। और ये बात ध्यान रखना है, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, और एक कोक्स बाजार के बारे में हम बात करेंगे बाद। आ जाओ। नई हेडिंग डालो, मंगोलिया। वैसे एग्जिस्ट कहां करता है, मैं आपको दिखा देता हूं मंगोलिया कहां है। दिस इज माई सेंट्रल 5 की कंट्रीज, सॉरी, ये मेरे क्या है, सेंट्रल 5 कंट्री। ये मेरा चाइना, और चाइना के और किसके बीच में, रशिया के बीच में मेरा क्या है, मंगोल। ये जो मंगोल्स वगैरह आते थे टैक्स करने वाले, ये उन्हीं का रीजन। डालो मंगोलिया। मंगोल। ठीक है, सबसे पहला देखो अटले अल्ताई माउंटेन किस साइड में मेरे, वेस्टर्न वर्ल्ड, अल्ताई माउंटेन। फिर मेरा लिखना है खानगई माउंटेन्स एंड देन खेंती माउंटेन्स। अतलाई माउंटेन्स, ठीक है, खानगई माउंटेन्स और खेंती माउंटेन्स। ये मेरे पास क्या है, 3 माउंटेन रेंजेस है। एंड साथ में मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे फेमस डेजर्ट, दैट इज माई गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट चाइना में कंप्लीटली कहां है, मंगोलिया एंड चाइना। ठीक, कैपिटल क्या है इसकी, उलान बतूर।
उलान बतोर, ठीक है। और इसी पे मेरे पास क्या है, किस किनारे है, यहां से खेनताइम से खेनती से एक रिवर रिलीज होती है, टूल रिवर। इसी टूल रिवर के क्या है किनारे, टूल रिवर। वैसे हम टूल पढ़ रहे हैं, है ये ऐसे टूल रिवर, टूल रिवर। हिंदी में ऐसे लिख नहीं सकते, हिंदी में अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या है, गलत माना जाएगा। लेकिन अरबिक में उल लिख सकता हूं मैं अलग से स्वरों को, ठीक है। टूल रिवर। अब एक मैंने दूसरा लिखता हूं, दैट इज माई जावहान रिवर। दूसरा मेरी कौन सी रिवर है, जाहवान रिवर। डी साइलेंट हो जाएगा, जाव हान रिवर, डी साइलेंट हो जाएगा, जाव हान रिवर, ठीक है। एक तो टूल रिवर, दूसरी जावहान रिवर। अब एक चीज जो मेरे पास ध्यान रखने की है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माई हाइटेन पीक। अब मेरा सवाल ये, चलो ग्लेशियर हम बाद में पढ़ेंगे, ग्लेशियर में एक बार बाद में कराऊं, पामीर प्लेट्यू के तिब्बतन प्लेट्यू में ग्लेशियर हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, गोबी डेजर्ट है, 3 है, ठीक है। अतलई, ठीक है, और खान गई, और तीसरा मेरा क्या है, खेनती। 2 रिवर है, टूल रिवर, दूसरा क्या है, जावहान रिवर, और हाईएस्ट पीक मेरी क्या है, हुईतेन, ठीक है। वापिस आओ मेरे पास, नेक्स्ट मेरा लिखो रशिया, इधर को गया रशिया। देखो, दिस इज माई कोकेशियन माउंटेन्स, बॉर्डर बनाएगा आर्मेनिया वो सब, ठीक है। इधर मैं देखूंगा तो मेरे क्या है, इधर यूरोप आ गया, लाटविया, लिथुनिया, बाल्टिक सी, फिनलैंड, ठीक है। ये मेरा क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, जो मेरी ओपनिंग देता है, और थोड़ा मेरा हिस्सा क्या है, कालिंडिग्रेड, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस तरफ आऊंगा तो मेरे पास फिनलैंड का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, बेलारूस, फिर मेरा किसका बॉर्डर, यूक्रेन का बॉर्डर। फिर मैं नीचे आऊंगा तो मेरे पास किस, जॉर्जिया का बॉर्डर। फिर मेरे पास किसका बॉर्डर, जॉर्जिया मेरे पास ये, फिर मेरा आर्मेनिया का बॉर्डर, और फिर मेरा अजरबैजान, ठीक। इधर आऊंगा मेरे पास कैस्पियन सी, फिर मेरे पास क्या, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद मेरे पास चाइना, चाइना के बाद मेरे पास मंगोलिया, मंगोलिया के बाद मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास ये यहाँ पे नॉर्थ कोरिया कुछ हिस्सा, ठीक है। लिखो कौन सी कंट्री का बॉर्डर शेयर करे, क्लॉकवाइज लिखना है। पहले लिखो नॉर्थ कोरिया, पहला क्या आएगा, नॉर्थ कोरिया, दूसरा चाइना, दूसरा चाइना, फिर मेरे पास मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया के बाद मेरे पास फिर चाइना आएगा, और चाइना लिखना नहीं है। फिर मैं आऊंगा मेरे पास क्या है, कजाकिस्तान, क्या है, कजाकिस्तान, मेरे पास क्या है, कजाकिस्तान। फिर मेरे पास अजरबैजान, फिर मेरे पास क्या है, अजरबैजान, आर्मेनिया नहीं लिखना है, आर्मेनिया उधर बचेगा, अजरबैजान, अजरबैजान के पास मेरे पास जॉर्जिया, फिर मेरे पास जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया के ऊपर चलूंगा, मेरे पास क्या है, यूक्रेन, मेरे पास क्या है, यूक्रेन, यूक्रेन के बाद मेरे पास क्या है, बेलारूस, फिर मेरे पास क्या है, बेलारूस, फिर मेरे पास है लाटविया, लाटविया, और फिर मेरे पास एस्टोनिया, लाटविया, एस्टोनिया एंड सॉरी फिनलैंड, ठीक है। इधर चलो मेरे पास नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बाद मेरे पास क्या है, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद में अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, बेलारूस के बाद में लाटविया, लाटविया के बाद मेरे पास एस्टोनिया, एस्टोनिया के बाद मेरे पास फिनलैंड, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास एक चीज और सुनो, ठीक है। अब लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, दीज आर द कंट्रीज दैट टच मेनलैंड चाइना, जो मेनलैंड चाइना, सॉरी मेनलैंड रशिया के साथ में क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। किसके साथ शेयर करेंगे, मेनलैंड
रशिया के साथ, लेकिन रशिया के साथ कुछ कंट्री और भी है जो बॉर्डर शेयर करती है, उनका नाम लिखो। क्या है मेरा? पोलैंड, पोलैंड एंड लिथुनिया, पोलैंड, लिथुनिया एंड लाटविया। लाटविया तो ऐसे पहले भी है। दो कंट्री ऐसे जो पोलैंड और लिथुनिया, ये क्या करेंगी? ये मेरा कालिंडिग्रेड के साथ क्या करेंगे? बॉर्डर शेयर करेंगे। वैसे कालिंडिग्रेड के साथ कौन कौन शेयर करेगा? पोलैंड, लिथुनिया और लाटविया। देखो इतनी सब बताई है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा ये सुनो, ये जो मेरा एरिया जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मेरा क्या है? दिस इज माई मेनलैंड रशिया, ठीक है। उसके बाद में ये मेरा हिस्सा एक है कालिंडिग्रेड का। अलास्का नहीं था तब यूएसए के साथ भी बॉर्डर, किसके साथ? कनाडा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता था। जब तक अलास्का इनके पास था तब कनाडा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता था। तो अलास्का उन्होंने उनको दे दिया, और ये मेरा क्या बचा? कालिंडिग्रेड। ये मेरा क्या है? पोलैंड और लिथुनिया के साथ बॉर्डर शेयर कर। कुछ कुछ ऐसा लाटविया के साथ भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन लाटविया के साथ तो मेनलैंड रशिया भी करता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तुम अगर ये सोचो कि मेरा पोलैंड तो दूर बैठा है, बॉर्डर साथ नहीं करता है, अगर उन्होंने मेनलैंड बोला है तब नहीं करेगा। अगर उन्होंने बोला रशिया, ठीक है, तो क्या करेगा? करेगा शेयर। अब देखो, अब क्लॉकवाइज पहला तो लिखो बेरेंट सी। पहला क्या लिखेंगे? बेरेंट सी। पहला क्या लिखना है? बेरेंट सी। दूसरा लिखो व्हाइट सी। दूसरा लिखेंगे व्हाइट सी। पहला बेरेंट सी, दूसरा व्हाइट सी, तीसरा कारा सी, चौथा है मेरे पास लैप्टेव सी, छठा है मेरे पास ईस्ट साइबेरियन सी, सातवां मेरे पास ये चुकची सी, ठीक है। छठा है मेरे पास सी ऑफ ओस्टाक, सातवां है मेरे पास सी ऑफ जापान। सॉरी ज्यादा हो गया ना ये तो, सॉरी 8 हो गया, ये मेरा 9वां होगा सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान को ईस्ट सी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर छठा है मेरा पास कैस्पियन सी, सॉरी छठा क्या पे 10वां। 11वां मेरे पास ब्लैक सी, और 12वां मेरे पास बाल्टिक सी। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 12 के साथ जूम करना है, फिर ये हट जाएंगे। मैं बोल देता हूं ना, फिर ये पूरा नहीं आएगा जूम में। पहला मेरे पास क्या है? बेरेंट सी। दूसरा मेरे पास कारा सी, व्हाइट सी, हाँ दूसरा मेरे पास व्हाइट सी। तीसरा मेरे पास कारा सी। चौथा है मेरे पास में लैप्टेव सी। पांचवा मेरे पास ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी। फिर है मेरे पास चुकची सी, चुकची सी। फिर है मेरे पास सी ऑफ ओक्टास्क, सी ऑफ ओकोटास्क। फिर है मेरे पास सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी, सी ऑफ जापान या ईस्ट सी। एंड देन मेरे पास कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी। ठीक है। अगर मैं ओशन की बात करूं तो दो ओशन है, एक तो मेरा आर्कटिक ओशन और दूसरा मेरा पैसिफिक ओशन। एक तो मेरा आर्कटिक ओशन, दूसरा मेरा पैसिफिक ओशन। ठीक। अब रिवर देखो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पहले रिवर वोल्गा रिवर। कौन सी है मेरी? वोल्गा रिवर। और इसी रिवर के किनारे मेरा क्या है? मॉस्को। वोल्गा रिवर। और ये क्या करेगी? अपना पानी कहां डंप कर रही है? कैस्पियन सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मेरा क्या है? ये मेरा नॉर्थ टू साउथ की फ्लोइंग है। कौन सी फ्लोइंग है? नॉर्थ टू साउथ की। अब दूसरी मेरी जो नॉर्थ टू साउथ की है दैट इज माई ये नहीं ये भी नहीं है, उलान से ओवर। ठीक। इकलौती रिवर ऐसे जो मेरी क्या करेगी? नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगी। बाकी सारी रिवर मेरी क्या कर रही है? साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद में सेकंड मेरी रिवर है फेमस ओब रिवर, ओबी, ओब, ओब रिवर।
ठीक है। फिर है मेरे पास लेना रिवर, लेना रिवर। और फिर मेरे पास है अमूर रिवर। ठीक है, एक रिवर हमारे पास अमू दरिया थी, वो मेरी यहां आएगी नीचे इधर, कजाकिस्तान इनके नीचे इधर अमू दरिया। ये मेरी क्या है, अमूर रिवर। ठीक है। और आपने नाम सुना होगा अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन सुना है आपने? वो माइग्रेटरी बर्ड जो मेरे कहां आते हैं, नागालैंड में आते हैं। सुना है ऐसा नाम? एक अवार्ड भी होता है फाल्कन अवार्ड। कोई बात नहीं, चलो हम उन पे बात करेंगे बाद में कभी, जब हम स्पीसीज की बात करें। ठीक है। वो मेरे यहीं से उड़ के कहां आएंगे, मेरे नागालैंड में आते हैं। ठीक है। और नागालैंड में उनके लिए क्या है, पूरे एक वीक में क्या चलता है, इवेंट भी चलता है। अब देखो, दिस इज माई साइबेरियन रिवर। पूरे अगर मैं रशिया में सबसे कोल्ड या फिर बिल्कुल किसकी बात करूं, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट एरिफिकेशन बात करूं, तो मेरे पे क्या है, साइबेरियन रीजन। इसके अलावा मेरा साइबेरियन रीजन मेरा बहुत पुराना है, और मेरी बहुत पुरानी, जैसे मेरा क्या है, बहुत पुरानी स्पीसी हुआ करती थी साइबेरियन टूथ, साइबर टूथ, जो मेरे टाइगर की थी, या फिर साइबेरियन टाइगर। आज के मॉडर्न टाइम में साइबेरियन टूथ देखे आपने? साइबेरियन टूथ देखे? देखा। पहले तो यही देख लो दोनों में फर्क। बड़ा कौन सा होगा, बंगाल टाइगर। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो बंगाल टाइगर है वो गर्म जगह पे रहते हैं, और साइबेरियन टूथ कहां रहेंगे, ठंडे इलाके। ठीक है। और बात करूं किसकी, मतलब बहुत बड़े बड़े बालों वाले, मोटी चमड़ी, किनकी होगी, साइबेरियन टूथ। ठीक है, ताकि उनसे बचा ले। साइज बड़े होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा केस आया था, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसमें एक वीडियो थी, साइबेरियन टूथ को कहां कर दिया था, जंगल जू में ले आए थे कहीं। ये वाली वीडियो थी, ये वाली वीडियो।但完成这种用机的，在他们整个群体里面其实也属于少数。很多网友都喜欢拿跟两种的老虎体型进行比较，还有排名。但我一直觉得，同一物种肯定存在中间分布，就是这批与对不愿意对抗且同性别的老虎，其实体型都差不多。现在大家所看到的就是普通的虎，它们聚集在一起，不动的，正是为了应付现代中虎王的风采。他们是会有一个基本上没有事情，所以一两个人讲打出来很容易。今天就打个一对小，一两小黄标，看得出大型动物与普通动物之间可以存在这么好体型差异。这个基本上真的是和其他都是没有体育人说明都没有很大，但这个保护流程的强度却发生在东北武学发展地区。ये वीडियो ये कह के प्रमोट की गई थी कि साइबेरियन टाइगर को कहां ले आया गया है, बंगाल टाइगर में, और बंगाल टाइगर क्या कर रहे हैं, डर के हार, जबकि है क्या, सारे सारे साइबेरियन टाइगर। इंस्टाग्राम पे बड़ी फेमस हुई थी। ठीक है, जैसे वो एक डॉगी वाली फेमस नहीं हुई थी, वो व्हाइट कलर का डॉग था, वो सबको धमका के रखता था, नहीं देखी तुमने वो भी? वो झगड़ा कर लेता सब डॉग्स के साथ में, और वो मतलब दूसरा जो डॉग था उसके गर्दन पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है, किसी को ना भोंकता था ना कुछ करता था, लेकिन जब भी गुजरता था सब डर के रहते थे। अरे यार, यू मिस्ड ऑल द फन इन द लाइफ। ठीक है, चलो अगले वाले में देखते हैं, तब तक ब्रेक लो कुछ देर।
यहीं से कंटिन्यू करते हैं।